गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, कल मैंने पहला पैराग्राफ बताया था कि किस प्रकार से कोयल से पूछता है, कैद में जो कवि है, कैद में कोयल से पूछता है कि हे कोयल तुम बोलो ना। आपने इसमें देखा भी होगा, आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखा भी रही हूँ कि कोयल से कवि पूछता है, कोयल बोलो ना, क्या गाती हो, क्यों रह रह कर जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका, कोकिल बोलो तो। यहाँ दूसरे स्टैंजा में दिया जा रहा है, बोल रहा है कवि, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, हे कोयल मैं ऊंची ऊंची जो दीवार है, इस काली काले ऊंची काली दीवारों के घेरे में, हे कोयल ये जो ऊंची ऊंची दीवार है, इसके इसे जो व्याप्त कालिमा है, इस कालिमा के घेरे में मैं हूं, डाकू डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। भाई आप भी जानते हैं कि जेल के अंदर कौन जाता है, कारागार में कौन जाता है, जो अपराधी होता है। हे कोयल, यहाँ पर डाकू हैं, चोर हैं, राहगीर में जो बदमाशी करते वो हैं, इनका डेरा है और मैं इस स्थान पे हूँ। यहाँ घोर अंधकार है, चारों तरफ से दीवार उठी है, इस दीवार से बाहर जाना संभव नहीं है। जीने को देते नहीं भर पेट खाना। कभी कहता है कि हे कोयल इस जेल में जीने के लिए पेट भर खाना नहीं देते हैं, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। हे कोयल इस कारागार में ऐसा भोजन मिलता है कि पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए खाना हम क्यों खाते हैं, पेट भरने के लिए। हमारा पेट भरता है तो हमें पोषक तत्व मिलता है और हम जिंदा रहते हैं। तो कहता है कि जीने को देते नहीं पेट भर खाना। यह जो जेल है इसमें जिंदा रहने के लिए पेट भर खाना नहीं देते, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। और ऐसा भी नहीं है कि मार डालते हैं, जिंदा नहीं रहने देते, जिंदा मरने भी नहीं देते। इस जेल के अंदर जीने भर का पेट भर भोजन नहीं देते और मरने भी नहीं देते हैं। न तो जीने देते हैं न तो मरने देते हैं, तो बचता क्या है, तड़पना, छटपटाना, परेशान होना, मानसिक रूप से परेशान होना, यातना देना। हे कोयल इस काली काली घेरों वाली दीवारों के बीच में मैं हूं। यहाँ पर डाकू है, चोर है, बदमाश है, राहगीर में राह में चलने वाले जो परेशान करते हैं, जो अपराधी हैं, इस तरह का यहाँ बोलबाला है। और यहाँ पर न तो पेट भर खाना देते हैं, जीने भर का न खाना देते हैं, और न ही मृत्यु के लिए हमें दे देते कि हम मर ही जाएं, हमारी मृत्यु हो जाए तो हम इस शरीर की यातना से मुक्त हो जाएं। ये कोयल यहाँ से तड़प तड़प कर रहना पड़ता है। कहाँ पर रहना पड़ता है, जेल के अंदर। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। कवि कहता है कोयल मैं इस जीवन पर, मेरे जीवन पर दिन रात, रात्रि के समय भी हम यहाँ से भाग नहीं सकते, दिन के समय तो संभव ही नहीं है। न तो रात्रि के समय संभव है न दिन के समय, सारा दिन रात कड़ा पहरा है। क्यों? क्योंकि हम स्वतंत्रता सेनानी हैं, हम भारतवर्ष की सुरक्षा के लिए जीवन दान देते हैं, हम अपने आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए हे कोयल इस जीवन पर कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा। बहुत अच्छी बात लिखा है कवि ने, कहता है यह शासन है ये कि अंधकार है, ये शासन है या तम का प्रभाव गहरा। एक कोयल एक कैसा शासन है जिसमें एक जरा सा भी प्रकाश नहीं है, अंधेरा जो है वह विराट रूप से दिखाई देता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है। ये जो ब्रिटिश सत्ता है, यह जेल के अंदर जितने भी क्रांतिकारी हैं, जितने भी आंदोलनकारी हैं, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, इन पर कड़ा पहरा रखती है, कोड़े बरसाती है, इनको यातना देती है, इन्हें मरने नहीं देती, इन्हें जीने नहीं देती, इन्हें तड़प पाती है। आपने सुना होगा कि नमक रगड़ देते थे, जलते हुए तवे पर मनुष्य को फेंक देते थे और उसके बाद जब छाले निकल आते थे तो उस पर नमक रगड़ देते थे। इस प्रकार का अत्याचार करते थे। कहते हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जागी क्यों आली। एक आली इस रात्रि के समय, चंद्रमा की रात्रि के बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं कि इस रात्रि के समय में तुम कह रहे हैं हिमकर निराश कर चला रात भी काली। इस जो चंद्रमा है वो भी निराश हो जाता है। क्यों निराश हो जाता है?
क्योंकि वह इस धरती पर होने वाले अंग्रेजों के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, इसे वह नहीं देखना चाहता। इसलिए क्या करता है, वह निराश हो जाता है और घनघोर कालिमा की रात आती है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, हे अली, हे सखी, हे कोयल, सुनो, तुम ऐसे समय में, ऐसे अंधेरे में, ऐसे सन्नाटे में, ऐसे दारुण अंधेरे में, ऐसे हृदय को पीड़ा देने वाले अंधेरे में तुम क्यों जगी हो? हे कोयल, तुम अपने जगने का कारण बताओ। इस पंक्ति में लेखक अंग्रेजी सत्ता के, अंग्रेजी शासन के व्यवहार के बारे में बताता है, कारनामों के बारे में बताता है, किस प्रकार से रात्रि के समय, दिन के समय, दोनों पहर, तीनों पहर अर्थात 24 घंटे किस प्रकार से जेल के अंदर लोगों, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए या जो देश के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन पर कितना अत्याचार अंग्रेज कर रहे हैं, इसका यहाँ पे प्रस्तुतिकरण कवि अपनी काव्य के माध्यम से दिया है। तो बच्चों, यहाँ जहां कहीं भी आपको समझ में नहीं आएगा, देखिए मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है आपके लिए, इसी के लिए, आपकी सुविधा के लिए दिया। इसे हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, इसे सुन भी लेना, इसे एक बार पढ़ भी लेना। अगर समझ में नहीं आता है तो हमें जरूर बताइए, हम आपकी सेवार्थ के लिए हमेशा प्रस्तुत हैं। हम आपके प्रत्येक एक आपके कमेंट पे हम जरूर आपका जवाब देंगे और प्रत्येक चीजों का हम निराकरण करेंगे। लेकिन आप सभी हमारे साथ रहें, हमारे अपने स्टडी में हमारा सहयोग लें और हमें कमेंट जरूर करें, एक बार इसे सुने जरूर, मेरा यह रिक्वेस्ट है आपसे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।